महान स्वतंत्रता सेनानी, किसानों के नेता डांडी स्वामी सहजानंद सरस्वती की आज मुजफ्फरपुर के अटल सभागार में 173वीं पुण्यतिथि मनाई गई। स्वामी जी का जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित था। उन्होंने किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ी, किसानों की समस्याओं की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, भारत सरकार से लड़ाई लड़ी, लेकिन किसानों को न्याय नहीं मिल सका। और आज भी किसानों को सही न्याय नहीं मिलता है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था में किसानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन किसानों को सम्मान नहीं मिलता है। और किसानों को सम्मान दिलाने के लिए आजीवन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी संघर्ष करते रहे। आज़ादी की लड़ाई में भी प्रमुख भूमिका निभाई। किसान आंदोलन से अंग्रेज़ डर गए थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को गिरफ्तार भी कर लिया था। गांधी जी से किसान आंदोलन को लेकर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का मतभेद हुआ और उन्हें कांग्रेस छोड़ दिया और उन्होंने अलग राह अपनाई। कहीं न कहीं किसानों की लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ा। सत्ता पक्ष के लोगों ने हमेशा किसानों की लड़ाई को दबाने का काम किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किसानों की लड़ाई के लिए हमेशा सत्ता पक्ष से लड़ते रहे, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो भारत सरकार हो। वर्तमान में भी स्थिति करीब करीब वैसी ही है। किसानों की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कई राजनीतिक दलों ने, कई संगठनों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत रत्न देने की बात कही, लेकिन ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं और वर्तमान में भारत देश में भूमिहार ब्राह्मण समाज की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। कई संगठनों के द्वारा भूमिहार ब्राह्मण समाज को गाली दिया जाता है, कहा जाता है कि ये विदेशी हैं, शोषक है, ज़मींदारी प्रथा चलाए, ऐसी तमाम बातें कही जाती हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को कहकर बिहार से जमींदारी प्रथा का समाप्ति करवाई थी, लेकिन इसका श्रेय भी उन्हें नहीं मिलता है। कहीं न कहीं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के कीर्ति को जातियों में बांट दिया गया है, जिसके कारण से आज उनका नाम दब गया है। भूमिहार ब्राह्मण समाज से होने के कारण आज वो उपेक्षित है। कोई राजनीतिक दल, कहीं कोई लोग उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। यही भारत की दुर्दशा है। देश में सवर्ण समाज के जो भी नेता हैं वो धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं। वर्तमान में सवर्ण समाज भी हाशिए पे जा रहा है। समर समाज के लिए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। स्थिति ऐसी बन रही है कि सवर्ण समाज को आने वाले समय में कहीं भारत देश ही न छोड़ के जाना पड़े, ऐसी स्थिति बन रही है, क्योंकि सवर्ण समाज के लोगों को दबाया जा रहा है। आरक्षण के नाम पे सवर्ण समाज के प्रतिभाओं का उन्मूलन हो रहा है, इनको समाप्त करने की साजिश हो रही है। इस अवसर पर भाजपा के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी ने भी अपनी बातों को रखा। पधारे हैं और उनके कृतित्व के ऊपर सब लोगों का विचार आमंत्रित हुआ है और यह बात साबित हो रही है कि स्वामी जी दंडी महाराज के रूप में प्रदर्शित हुए 16 साल की उम्र में ही वो घर छोड़ चुके थे और वह पूरे भारतवर्ष सबसे पहला किसान नेता बने, जिन्होंने किसान कई एक तरह के होते हैं। एक किसान मजदूर होता है, एक किसान खुद खेती जोत करके कमा कर करता है और एक किसान जिम्मेदार के रूप में किसान होता है, जो छाता लगा के जिम्मेदारी करता है, वो भी अपने को किसान मानता है। उनका विरोध वैसे जिम्मेदारों से था जो गरीब किसान, गरीब मजदूर का शोषण करते थे और इसलिए उन्होंने अपना यह दंडी महाराज के रूप में उन्होंने पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का रिजल्ट हुआ कि जब सरकार बनी, जब मुख्यमंत्री हमारे श्री बाबू बने, तो पहला संविधान में संशोधन इसी बात का हुआ कि जिम्मेदारी ख़त्म किया जाएगा। चूँकि उनके बहुत सारे चीज़ों से दंडी महाराज सहजानंद सरस्वती बहुत दुखी थे और उन्होंने इस आंदोलन में यहाँ तक हुआ कि बहुत सारी स्त्रियाँ जो गरीब तबके की थी, मजदूर थी, वो अपने हाथ से हल जोतना शुरू कर दी। ये प्रदर्शन शुरू हुआ देश के अंदर में और उन्होंने ये नहीं
सोचा कि यह किसको हक पहुंच रहा है। ऐसे लोग अभी भाषण के क्रम में कह रहे थे कि वो भूमिहार समाज से आते थे। वह भूमिहार समाज से जन्म जरूर लिए थे, लेकिन वो देश के सुधारक थे, वो बिहार के सुधारक थे। नहीं तो 15,000 पूरे देश के अंदर जो 15,000 जमींदार थे, उसमें 11,000 सिर्फ भूमिहार समाज के लोग थे। और उन्होंने इस आंदोलन को पूरा किया और श्री बाबू को पहला अमेंडमेंट कराना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को समझिए कि दंडी महाराज चाहे श्री बाबू, ऐसे लोग ने अपने समाज के लिए नहीं सोचा, दूसरे के समाज को ऊपर उठने के लिए, तो ऊपर समाज में सब लोग हर खुशी से जीवन व्यतीत करें, सब लोग सम्मानित रहे, सब लोग भूखे कोई ना मरे, इसके लिए आंदोलन हुआ था। और इस बात को समाज को जरूर सोचना पड़ेगा कि अगर बिहार का पौधा कुछ भी लहलाते हुए नजर आ रहा है तो दंडी महाराज इसमें खाद के रूप में अपने को विलीन किए हैं, और वह विलीनता का प्रतीक है। ये आज जो है बिहार और देश जो है वह ऊपर उठ रहा है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसमें 4 चांद लगा करके विश्व गुरु बनने की जो कल्पना देश की थी, जो पहले था, उसको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी बुनियादी तौर पर दंडी महाराज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जो कर्तव्य है उनको हम लोगों को याद करना होगा, और इसीलिए आज उनके पुण्यतिथि पर लोग याद कर रहे हैं।